अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। सो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 13 है उसकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 13.6 को सॉल्व करेंगे। अभी से पहले ना हम इस चैप्टर की ना तमाम की तमाम सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज सॉल्व कर चुके हैं और मैंने जो है ना प्रॉपर प्ले लिस्ट बनाकर उसमें सारे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। अब जिन लोगों ने वो प्लेलिस्ट देखनी है या प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज के वो देखने हैं तो आप चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद होगी केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री की। तो आप वहाँ पे सारे के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं पीछे वाले। ठीक हो गया। सो आज ये इस चैप्टर की आखिरी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है। इसकी हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सही हो गया। तो सबसे पहले तो हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? पहला जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट में वो है डिफाइन वाइटामिन्स। वाइटामिन्स क्या होते हैं? फिर सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इज विटामिन सी सॉल्युबल इन फैट और इन वाटर। जो विटामिन सी होता है वो फैट सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है, मतलब फैट में डिजॉल्व होता है, फैट में सॉल्युबल है या वाटर में डिजॉल्व होता है, वाटर में सॉल्युबल है। ठीक हो गया। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है गिव एग्जांपल्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं जिसमें हमने विटामिन्स को डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये मैं आपके सामने ना बहुत ज़्यादा इजी सी डेफिनेशन लिखूंगा, ठीक है, और एग्जांपल भी देके समझाऊंगा आपको। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन 1 का। देखो, विटामिन्स क्या होते हैं? Any of a group of organic compounds that the body needs in small amounts to function and stay healthy। मतलब विटामिन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि बेसिकली हमारी बॉडी की नीड हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की नीड हैं। ठीक है, इन स्मॉल अमाउंट्स, बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं ये, टू फंक्शन एंड स्टे हेल्दी, हमें अपने टास्क्स परफॉर्म करने के लिए, हमारी बॉडी को प्रॉपरली काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए और सेहतमंद रहने के लिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़रूरी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? विटामिन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंपल सी डेफिनेशन आप लिख दोगे। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन में सिर्फ विटामिन्स को डिफाइन करने के लिए ही कहा गया है, तो अगर आप इतनी ये डेफिनेशन लिख दोगे दैट्स इट, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे तो आपको भी पता है कि बोर्ड के पेपर में इस तरह से सिर्फ एक चीज़ को डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन कभी भी नहीं आता। ठीक है, तो आएगा तो ये पूरी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज आएगी। ठीक है, अदरवाइज डिफाइन के साथ साथ डिफाइन विटामिन्स के साथ साथ ना वो आपको कोई एक दो और चीज़ डिफाइन करने के लिए बोल देगा। ठीक है, एनी हाउ जितनी रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की वो हमने फुलफिल कर दी, यहाँ पे डिफाइन कर दिया इसको। ठीक है, आपकी आसानी के लिए, आपको ज़रा समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, विटामिन ए है। ठीक, विटामिन ए का ये स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर जो है ना आपको बनाने की या याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको समझाने के लिए जस्ट बता रहा हूँ। ठीक, विटामिन ए का क्या फार्मूला होता है? C20H30O। ठीक है, ये विटामिन ए का फार्मूला होता है और ये इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अवेलेबल है। ठीक है, तो बेसिकली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दी। आपको इस क्वेश्चन के आंसर में ये एग्जांपल और फार्मूला ऑफ विटामिन ए लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर कोई जस्ट फार्मूला लिखना चाहता है एग्जांपल देकर तो वो लिख ले, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है इज विटामिन सी सॉल्युबल इन फैट और इन वाटर। विटामिन सी जो है वो फैट सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, अब आपने ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा लाइक डिजॉल्व लाइक, कि पोलर कंपाउंड्स में डिजॉल्व होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स में डिजॉल्व होते हैं। वाटर जो है वो एक पोलर कंपाउंड है और फैट्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि विटामिन सी पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, तो एनी हाउ vitamin C is soluble in water because it is a polar molecule with multiple hydroxyl groups which allows it to form hydrogen bonds with
वाटर मॉलिक्यूल्स मेकिंग इट इजीली डिसॉल्व इन वाटर। देखो अगेन ये विटामिन सी का स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के आंसर में, लेकिन मैं आपको ये स्ट्रक्चर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको डेफिनेशन समझ आ जाए या ये एक्सप्लेनेशन समझ आ जाए। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि जी विटामिन सी वो वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल क्यों है? क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, विद मल्टीपल हाइड्रोक्सल ग्रुप्स। अब ये देखो यहाँ पे आपको ये OH ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, इनको हाइड्रोक्सल ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, विच अलाउज इट टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में मौजूद जो ऑक्सीजन होता है ना, उसके ऊपर जो लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, वो दूसरे वाटर में मौजूद जो हाइड्रोजन होता है उसके साथ जो बॉन्ड बनाते हैं उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो विटामिन सी है इसमें ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप्स हैं ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है। ठीक है, तो बस ये इतनी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं ना, दैट्स इट, इनफ है। ठीक हो गया, तो ये स्ट्रक्चर और ये फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट ये मैंने आपको समझाने के लिए, ताकि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ जाए, इसलिए ये स्ट्रक्चर आपको शो किया विटामिन सी का। ठीक हो गया, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था गिव एग्जांपल्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब डिफरेंट किस्म के विटामिन्स आपने पढ़े हैं इस चैप्टर में। तो फैट सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन्स हैं? विटामिन ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन्स जो हैं ये फैट सॉल्युबल है, मतलब ये 4 विटामिन्स जो हैं वो नॉन पोलर नेचर के हैं। ठीक हो गया, सो ये थी आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 13.6। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, इसको नोट डाउन कर लिया करें। ठीक है, अपने पास। ओके, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी या ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।